पंढरपुर में जहां चारों तरफ भगवान विट्ठल का नाम संकीर्तन होता रहता है, वहां एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और वे भगवान शिव के अलावा किसी और भगवान को नहीं पूजना चाहते थे। और वे व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि संत नरहरि सोनार जी थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको संत नरहरि सोनार जी कैसे भगवान विट्ठल के महाभक्तों में से एक कैसे बने ये बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है जब दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा से पंढरपुर में भगवान विट्ठल का दर्शन करके उनसे मन्नत मांगने आए थे। उन्होंने भगवान विट्ठल के दर्शन किए और उनसे संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी और यह संकल्प लिया कि अगर उनकी मनाहट पूरी हुई तो वे भगवान विट्ठल के लिए सोने का करधन बनाएंगे। कुछ समय पश्चात भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से उस दंपति को संतान का सुख प्राप्त हुआ और वे श्रीमान फिर से भगवान विट्ठल का दर्शन करने आए और उनके संकल्प अनुसार उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा कि पंढरपुर में सबसे उत्तम सोने का करधन कौन बना सकता है। तब पुजारी जी ने नरहरि सोनार जी के बारे में उन्हें बताते हुए कहा कि पंढरपुर में उनसे उत्तम सोने का करधन और कोई भी नहीं बना सकता। इसके तुरंत बाद श्रीमान जी नरहरि सोनार जी के पास गए और उनसे कहा कि वे भगवान विट्ठल के लिए सोने का करधन बनाना चाहते हैं। तब नरहरि सोनार ने कहा कि वे अवश्य ही यह अच्छे से एक सोने का करधन बना देंगे, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान विट्ठल के मूर्ति के कमर का नाप चाहिए। तब श्रीमान जी ने उनसे कहा कि वे स्वयं चल के मूर्ति के कमर का नाप ले ले, किंतु नरहरि सोनार जी ने मना करते हुए कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद श्रीमान जी ने कहा कि वे जाकर कमर का नाप लेकर आएंगे। इसके बाद वे मंदिर गए और पुजारी जी से कहा कि उन्हें भगवान की मूर्ति के कमर का नाप चाहिए। जिसके बाद पुजारी जी ने एक राशि के माध्यम से मूर्ति के कमर का नाप लिया और श्रीमान जी को दे दिया, जिसको उन्होंने नरहरि सोनार जी को दे दिया। इसके बाद नरहरि सोनार जी सोने का करधन बनाने के काम में लग गए और कुछ समय पश्चात श्रीमान जी जब सोने का करधन लेने आए, वे इतना सुंदर सोने का करधन देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने नरहरि सोनार जी की प्रशंसा की और वे उस सोने का करधन को लेकर मंदिर चले गए। किंतु जब उन्होंने उस करधन को भगवान विट्ठल की मूर्ति को पहनाने की कोशिश की, पर वो करधन छोटी पड़ गई। जिसके पश्चात वे उस करधन को लेकर नरहरि सोनार जी के पास गए और उनसे इस विषय के बारे में बताया और उनसे कहा कि वे इस करधन को थोड़ा बड़ा कर दे। जिसके पश्चात नरहरि सोनार जी ने उस सोने के करधन को थोड़ा बड़ा किया और श्रीमान जी को वो करधन दे दिया। और इस बार जब श्रीमान जी ने उस करधन को मूर्ति के कमर पर लगाने की कोशिश की, तब वो करधन मूर्ति के कमर के हिसाब से बड़ा हो गया। अब श्रीमान जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने नरहरि सोनार जी से कहा कि उन्हें लगता है कि वे भगवान विट्ठल के लिए ठीक से सोने का करधन बनाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। तब नरहरि सोनार जी ने उस नाप लिए गए राशि और उनके द्वारा बनाए गए करधन को दिखाते हुए श्रीमान जी से कहा कि उन्होंने इस करधन को इस राशि के नाप के हिसाब से ही बनाया है। किंतु इस बार श्रीमान जी ने उनसे कहा कि वे स्वयं चल के मूर्ति के कमर का नाप ले ले। किंतु नरहरि सोनार जी ने उनसे मना करते हुए कहा कि वे भगवान शिव के अलावा किसी और भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते हैं। तब श्रीमान जी ने उन्हें महादेव की कसम दिलाते हुए कहा कि अब आपको आना ही पड़ेगा। जिसके बाद नरहरि सोनार जी ने कहा कि उचित है, मैं आऊंगा, किंतु मेरे आंख पर पट्टी बांध दीजिए। मैं सिर्फ कमर का नाप लूंगा और तुरंत वहां से वापस चला आऊंगा। जिसके बाद नरहरि सोनार जी ने अपने आंख पर पट्टी बांध ली और वे मंदिर चले गए। और जब उन्होंने कमर का नाप लेने भगवान विट्ठल की मूर्ति को छुआ, तब उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वे शिवलिंग को स्पर्श कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने श्रीमान जी से पूछा कि वे उन्हें भगवान विट्ठल के मंदिर के बजाय शिव मंदिर क्यों लेकर आए हैं। तब श्रीमान जी ने कहा कि वे अभी भगवान विट्ठल के ही मंदिर में हैं। इसके बाद जब उन्होंने फिर से मूर्ति को स्पर्श किया, तब उन्हें भगवान विट्ठल ही महसूस हुए। इसके बाद वे बार बार मूर्ति को स्पर्श करते रहे, किंतु उन्हें एक बार शिवलिंग को छूने का आभास होता तो दूसरी बार भगवान विट्ठल को छूने का आभास हो रहा था। जिसके बाद उन्होंने अपने आंख से पट्टी को उतारा और उन्हें भगवान विट्ठल की मूर्ति में शिव जी नजर आए और वे समझ गए कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, जिससे वे भगवान विट्ठल और शिव जी में अंतर कर रहे थे, जबकि वे दोनों एक ही हैं। इसके बाद नरहरि सोनार जी ने भगवान विट्ठल से क्षमा मांगी और उन्होंने वो सोने का करधन जब भगवान की मूर्ति को पहनाया, तब वो करधन ठीक ठाक भगवान की मूर्ति पर चढ़ गया। उस समय से नरहरि सोनार जी भगवान विट्ठल के परम भक्त बन गए और उन्होंने भगवान विट्ठल को समर्पित अनेक अभंग लिखे हैं,
जिसके कारण वे संत नरहरि सोनार कहलाते हैं।